हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हमने एक्सरसाइज 3.3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे उससे आगे। तो आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या क्या होता है। ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर्स। अब आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है रेशनल नंबर की, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मॉड एक्स से। तो मान लो आपके पास एक्स जो है कोई रेशनल नंबर है, यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर होते क्या, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो आपने ले लिया यहाँ पे 1/2। तो आपके पास 1/2 क्या है, रेशनल नंबर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। तो अगर आपको एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी होगी तो आप लिखोगे इसको मॉड एक्स की फॉर्म में। आपने इस फॉर्म में लिखना है एक्स को। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास मॉड एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। जो भी आपके पास नंबर लाइन में डिस्टेंस होगा जीरो से, उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। अब आपके पास जो जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपके पास है 5/3, एक पॉजिटिव नंबर है। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो आपके पास 5/3 ही आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो तो वो आपके पास जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो -5/3 आपके पास क्या होगा, इक्वल टू 5/3। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होती है। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पॉजिटिव नंबर की, वो क्या होती है, नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे था 5/3, तो 5/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5/3 ही रही। लेकिन आपके पास जो नेगेटिव नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है क्या हो जाती है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्या था, -5/3। तो जब आपने -5/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो वो आपके पास जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और आपके पास यहाँ पे आ गया 5/3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी नेगेटिव नंबर की आप निकालोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, जो जो भी नेगेटिव वैल्यू वो कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव। तो इसीलिए जो रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव। तो अगर ये नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी एक्स की, वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, विच मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पे, एक रेशनल नंबर। आगे है आपके पास यहाँ पे नंबर लाइन। अब अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिखानी है तो आप जो है यहाँ से दिखाओगे। अब आपके पास जो है यहाँ पे बोला गया है फॉर टू रेशनल नंबर ए एंड बी। आपके पास दो रेशनल नंबर है ए और बी। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन नंबर लाइन इज गिवन बाय मॉड ए माइनस मॉड बी। तो आपके पास जो है इन दोनों का डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आपने जो है इसको रिप्रेजेंट करना है डिस्टेंस बिटवीन द इंटीजर -7 एंड 3। ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस है, तो आपके पास जो है कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप -4 और -3 को। तो आपने जो है एक पॉइंट ले लिया -4, -4 हो गया आपके पास बी पॉइंट, और 3 आपने ले लिया ए। तो ये आ गया आपके पास ए पॉइंट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। अगर आप लिखोगे यहाँ पे -4 -3, तो ये तो हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। ठीक है। बट डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव। तो आप इसको क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में। यहाँ पे बोला भी गया था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर गिवन बाय ए माइनस बी। तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस जब मॉड लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, a माइनस बी इज मॉड इज इक्वल टू 7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे अगर आप 3 -4 भी लोगे तब भी आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपके पास b माइनस ए भी आप लिख सकते हो, तब भी आपके पास ये पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। आगे है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, कि कैसे आप रेशनल नंबर के बीच में, आप कोई दो रेशनल नंबर है आपके पास, उनके बीच में आप जो है कैसे अलग से रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला है 1 एंड 2, तो आपने 1 और 2 के बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा,
इन दोनों का क्या निकालोगे आप? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a आपने मानना है आप 1 को, और 2 मानना है आपने बी को। बी को आपके बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1। तो आपके पास होता है मिड पॉइंट कैसे निकलता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 2 क्या होता है? 3। तो ये बन गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट आ गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन आपको जब यहाँ पे एक और नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 3 डिवाइड, अब 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का आपने मिड पॉइंट निकालना है, 3 बाय 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 3 इज 5। तो आपके पास आंसर आ गया 5 बाय, यहाँ पे अच्छा ये 2 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा आपके पास? 5 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे 2 इसका था और एक मिड पॉइंट का आपके पास क्या हो जाता है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो ये आपके पास क्या आ गया? मिड पॉइंट 5 बाय 4। ऐसे जो है आप दो रेशनल नंबर के बीच में जो है रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आगे है आपके पास एक्सरसाइज 3.4। तो आपने जो है 3.4 को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2 बाय 3 माइनस 5 बाय 4 एंड 1 बाय 2 ऑन नंबर लाइन। तो आपने जो है इन तीनों नंबर्स को, ये जो रेशनल नंबर है, इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट 2 बाय 3। तो पहले आपने क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है। नॉर्मल नंबर लाइन कैसे होती है? आप इस फॉर्म में नंबर लाइन लेते हो, एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इसमें 1.0 आ जाएगा, 1.1 और 2 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे नॉर्मल नंबर लाइन लगाओगे। अब 2 बाय 3 है, 2 बाय 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.66। तो आपके पास जो है 2 बाय 3 किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 0 और 1 के बीच में। तो आप 0 और 1 को क्या कर दोगे? यहाँ पे एक्सपेंड। तो आपके पास जो है यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे, 0 और 1 को। तो ये बन जाएगा 1 बाय 3, 2 बाय 3 और 3 बाय 3 का मतलब होता है आपके पास 1। तो ये आ गया आपके पास नंबर लाइन पे पॉइंट। अब आपने रिप्रेजेंट करना था 2 बाय 3 को। तो 2 बाय 3 क्या होता है आपके पास? यहाँ पे कैसा है? 0, ये हो गया 1 बाय 3, ये हो गया 2 बाय 3। तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हो कि ये पॉइंट आपके पास क्या रहा है? 2 बाय 3। तो ऐसे जो है आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे आपके पास माइनस 5 बाय 4। तो आपने माइनस 5 बाय 4 कहाँ पे लाई कर रहा है? 1 पॉइंट क्या आएगा इसका? यहाँ पे 1 पॉइंट सम, ठीक है, 1.2। तो आपके पास जो है यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये नेगेटिव की तरफ को लाई करेगा। तो आप क्या करोगे? -1 और -2 को एक्सपेंड करोगे और इसको जो है 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बनेगा? यहाँ पे 0 टू -1 आपके पास -1 बाय 4, -2 बाय 4, -3 बाय 4। यहाँ पे बन गया आपके पास -4 बाय 4। यहाँ पे क्या बनेगा? -5 बाय 4, -6 बाय 4 और -7 बाय 4। ये आ गया आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स। अब आपने रिप्रेजेंट करना था -5 बाय 4 को, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास -5 बाय 4। थर्ड पार्ट है आपके पास 1 बाय 2। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले आप इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आओगे। तो 2 इंटू 1, 2, 2 प्लस 1, 3। तो ये आ गया आपके पास 3 बाय 2। तो आपके पास जो फ्रैक्शन हुई, रेशनल नंबर जो बना, वो बना 3 बाय 2। अब 3 बाय 2 जो है किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में। तो आपने क्या करना है? इसको जो है यहाँ पे 1 और 2 को क्या कर दोगे? आप सेपरेट कर दोगे। आपने जो है एक्सपेंड करना है नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन क्या बनेगी? 0, 1 बाय 2, आगे आपके पास 1 बाय, यहाँ पे 1 बाय 2 हो गया, फिर 2 बाय 2, फिर आएगा आपके पास नेक्स्ट नंबर जो है 3 बाय 2। तो 3 बाय 2 आपके पास यहाँ पे आ गया नंबर। तो ऐसे जो है आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर बिटवीन लाइज बिटवीन -1 बाय 2 एंड 1 बाय 4।
आपने यहाँ पे बताना है कि ऐसे रेशनल नंबर जो लाई करते हैं -1/2 और 1/4 के बीच में। तो आपके पास एक मेथड होता है, आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, फिर उसके बाद जो नंबर आएंगे उनका भी आपने मिड पॉइंट निकालना है। ये होता है आपके पास नंबर्स निकालने का, बट हम करेंगे इसको डिफरेंट मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम कैसे हो सकता है, जब आपके पास या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, या तो आप इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास है 1/2 और यहाँ पे 1/4। तो जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हो गया दोनों का सेम। तो ये बन जाएगा आपके पास -2/2 -2/4। अब आपने देखना है कि -2/4 और 1/4 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, 3 रेशनल नंबर लाई करते हैं या नहीं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और जो है आपने नेक्स्ट नंबर से, अगर आपके पास नंबर कवर नहीं हो रहे हैं, 3 नंबर बोला गया है, 3 नंबर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इससे नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे। थोड़ा बड़ा नंबर आपने बनाना है यहाँ पे इन दोनों के मल्टीपल से, कि कॉमन मल्टीपल आना चाहिए दोनों का। तो आपके पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या था, 4। सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 8। तो आप क्या करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाओगे, यहाँ पे 8। तो 2 इंटू 4 क्या होता है, 8। तो आपके पास क्या आ गया, -4/8। और 4 इंटू 2 क्या होता है, 8। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 2/8। तो आपने क्या किया, -1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे -4/8। ये आ गया आपके पास फर्स्ट रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर आपके पास आ जाएगा 1/4 है। न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है, जो कि आप क्या बनाओगे, 8। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2/8। तो 2/8 बन गया। अब आपके पास इन दोनों के बीच में जो है कौन कौन से नंबर लाई करते हैं वो आपने चेक करने हैं। तो कौन से नंबर लाई करेंगे, रेशनल नंबर आपके पास है -4/8। तो -4/8, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपके पास, -3/8। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -2/8। फिर -1/8। तो ये नंबर जो है इन दोनों नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास पूरे जो है नंबर यहाँ पे हो रहे हैं, और अगर आपके पास यहाँ से करना है तो आपके पास कौन कौन से नंबर लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास -1/4। ये आप बन गया आपके पास -2/4, और एक था आपके पास -1/4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो बना आपके पास -1/4, सेकंड नंबर आपके पास बनेगा 0/4। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया था। तो आपके पास यहाँ पे 3 रेशनल नंबर कौन कौन से आ गए, -3/8, -2/8, -1/8। तो ये आपके पास जो है 3 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ज्यादा इस आगे आप एक्सपेंड करना चाहो, जैसे 4 इसी क्वेश्चन में लिखा गया, तो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो आप। और अगर 5 लिखे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और जो है नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले जब भी रेशनल नंबर की एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, आपके पास डिनोमिनेटर में है 4 और एक में है 12। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 और 12 का एलसीएम लोगे। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है आपके पास, 12। तो 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है। तो आपने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी 12 है, तो आप क्या करोगे, इसको 12 बनाओगे। तो 12 कैसे बनेगा, ये जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर, अगर 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो आपको न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 इंटू 3 3 और 4 इंटू 3 12। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे -3/12। और सेकंड था आपके पास 5/12, तो ये ऑलरेडी 12 में ही था। तो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व। तो आपने लिख दिया -1/4 प्लस 5/12। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे -3/12 प्लस 5/12। तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम था,
तो आपने यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया, आपके पास रह गया यहाँ पे -3 + 5। -3 + 5 क्या होता है 2/12। 2/12 को जब आप क्या करोगे कैंसल, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे 1/6। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया -1/4 + 5/12 को, तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे 1/6। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर जो है उसके पास जो है 15 3/4 मीटर है सिल्क का, और वो क्या करना चाहता है, इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्ड 2 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। एक कुर्ता बनाने के लिए जो है उसको 2 1/4 मीटर का कपड़ा वहां पे यूज हो रहा है। एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन मेक। अब बोला गया कि कितना कुर्ता जो है वो 15 3/4 मीटर ऑफ सिल्क से बना सकता है। तो टोटल सिल्क कितना है उसके पास 15 3/4। तो ये आपके पास क्या है मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन जब भी आपके पास कन्वर्ट होती है किसी फ्रैक्शन में, तो वो होती है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट होगी, आप क्या करोगे यहाँ पे 15 × 4 + 3। तो 15 × 4 क्या हो जाता है आपके पास +3 / 4। तो 15 × 4 क्या होता है 60। आगे है आपके पास 3, तो ये बन गया 60 + 3। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या बन गया आपके पास 63 / 4 मीटर। तो ये आ गया आपके पास टोटल सिल्क। आगे आपको बोला है कि एक सिल्क जो आपके पास एक कुर्ता है उसको जो है कितना कपड़ा कितना मीटर सिल्क जो है यूज हो रहा है, तो वो आपके पास है 2 1/4। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपके पास क्या होगा 2 × 4 8, 8 + 1 9। तो आपके पास क्या आ गया, एक कुर्ता के लिए कितना यूज हो रहा है आपके पास यहाँ पे क्लॉथ 9/4 मीटर। तो ये हो गया एक कुर्ता के लिए। अब टोटल है आपके पास 63 / 4। तो आपको जो है कितने कुर्ता बनाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा 63 / 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 9/4 से। तो नंबर ऑफ कुर्ता इज इक्वल टू 63 / 4 / 9/4। अब आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास सेकंड नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 63 / 4 × 4/9। तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसल, आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 9 से 63 भी कैंसल। तो 9 7 का क्या होता है 63। तो आपके पास कितने जो है यहाँ पे कुर्ताज बन जाएंगे 7। तो आपके पास जो है टोटल कुर्ताज कितना बनेंगे 15 3/4 मीटर ऑफ सिल्क से। तो 7 कुर्ताज जो है एग्जैक्टली वहां पे बन सकते हैं। तो देयरफॉर ही कैन मेक एग्जैक्टली 7 कुर्ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। आपके पास जो है 2 डेसिमल नंबर्स यहाँ पे गिवन है, आपने यहाँ पे जो है 3 डेसिमल नंबर बताने इन दोनों के बीच में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब आप इसको लिखोगे राइटिंग द नंबर विथ मोर डेसिमल प्लेसेस। तो जब भी आपने आपको बोला है डेसिमल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे डेसिमल नंबर को लिख लोगे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के साथ। मतलब यहाँ पे आप एक एक जीरो लगा दो एंड में। ठीक है, आपने क्या कर दिया जीरो लगा दी, तो आपके पास क्या बन गया नंबर है 3.14150। और सेकंड नंबर बना आपके पास 3.14160। तो अब इन नंबर के बीच में आपके पास कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3.14151, उससे नेक्स्ट नंबर 3.14152। तो ऐसे करके जो है ये 59 तक आपके पास नंबर पहुंच जाएंगे, और आपके पास एंड वाला नंबर होगा 3.14160। तो आपके पास जो है नंबर लाई करते हैं बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर आर 3.14151, 3.14512, 3.14153। तो ये 3 नंबर्स जो हैं 3 रेशनल नंबर आपके पास यहाँ पे लाई करते हैं इन दोनों के बीच में। ये जो है आपके पास डेसिमल रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या हो रहा है 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पे जो है इनके डेसिमल प्लेसेस क्या हो गए खत्म हो गए, डेसिमल जो नंबर्स हैं वो खत्म हो गए। तो टर्मिनेटिंग जो आपके पास होता है जो फाइनाइट होता है, आफ्टर द डेसिमल आपके पास फाइनाइट नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू थिंक अदर वे टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। आप जो है कोई और यहाँ पे रेशनल नंबर का मेथड बता सकते हो जिससे हम 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है
रेशनल नंबर निकाल सके। तो मैंने आपको जो है जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि आप क्या करोगे, दो रेशनल नंबर है जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच में आपने रेशनल नंबर निकालना है। तो एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके पास जो है आप डिनोमिनेटर को सेम बनाते हो और रेशनल नंबर निकाल देते हो। तो 1 और 2 के बीच में अगर आपने रेशनल नंबर बताने हैं, 3 रेशनल नंबर बताने हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको 4 से, जैसे अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 बना दिया। तो डिनोमिनेटर 4 बनाया तो आपके पास जो है यहाँ पे कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, अभी तो ये डायरेक्ट ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और यहाँ पे जो है, अब 4 कैसे बना यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे जब 4 बनाना पड़ेगा तो इसको जो है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/4। तो इनके बीच में जो रेशनल नंबर आएंगे वो आएगा 1/4, सेकंड आएगा 2/4, थर्ड आएगा आपके पास 3/4। तो इसमें आपके पास जो है ये दो ही रेशनल नंबर आए इनके बीच में। वैसे ही अगर आपने एक और रेशनल नंबर निकालना है तो आप इससे बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो एक मेथड ये होता है। सेकंड मेथड आपका जो है मिड पॉइंट मेथड होता है। तो आपके पास जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे दो रेशनल नंबर लेने हैं। लेट इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, देन ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, और किन के बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। तो जैसे आपके पास कोई रेशनल नंबर 1 है, एक रेशनल नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में पॉइंट कौन सा लाई करेगा, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3/2 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब ये तो आपके पास सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आया। अब आपको क्या करना है, वंस वी फाइंड अ वन नंबर बिटवीन ए एंड बी, अब आपने एक नंबर निकाल दिया ए और बी के बीच में, तो अब आप क्या करोगे, दोबारा जो है मीन निकालोगे बिटवीन न्यू नंबर ऑफ टू गेट मोर रेशनल नंबर। तो अब आपके पास जो नया नंबर मिलेगा, अब उसके साथ जो है आप क्या करोगे, दोबारा से मीन निकालोगे, दोबारा से इन दोनों का मिड पॉइंट लोगे। तो 1 और 3/2, एक नंबर है 1, एक नंबर है 3/2, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ए है 1 और बी है आपके पास 3/2, तो डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास क्या बन गया, ये 2 प्लस 3 5, और आपके पास 2 इंटू 2 4। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 5/4। और वैसे ही आप 3/2 और 2 का भी निकाल सकते हो। तो 3/2 प्लस 2, तो आपके पास जब एलसीएम लोगे तो प्लस 2 है तो ये बन जाएगा 4, तो ये बन गया 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 4। तो 7/4 भी क्या करता है आपके पास, इसी के बीच में लाई करता है। तो आपने जो है यहाँ पे बता दिया कि आपके पास जो है कौन से रेशनल नंबर आ गए, एक आ गया 3/2, और सेकंड आपके पास आ गया 5/4, और थर्ड आपके पास आ गया 7/4। तो ऐसे जो है आप इस मेथड से भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो। अब आपको ये 3 आ गए, अगर आपको और निकालना है तो अब आप क्या करोगे, 1 और 5/4 का यहाँ पे मीन निकालोगे, और 2 और 7/4 का आपने मीन निकालना है। तो ऐसे जो है आप इस मेथड के थ्रू बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो जब भी आपके पास एक रेशनल नंबर आ गया बिटवीन ए एंड बी, देन वी कैन अगेन फाइंड द मीन बिटवीन न्यू नंबर टू गेट मोर रेशनल नंबर। इन दिस वे infinitely many rational numbers can be found between एनी टू रेशनल नंबर। ऐसे जो है आप काफी ज्यादा इनफाइनाइट तक जो है रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे भी अगर आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में जो है इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो है लाई करते हैं। चाहे आपके पास कोई 1 और 2, हमें लगता है कि इसमें लाई नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो है आपके पास काफी ज्यादा नंबर लाई करेंगे। चाहे 1.1 हो गया, 1.12, 1.32, ये सारे नंबर इनके काफी इनफाइनाइट नंबर जो है दो रेशनल नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 3.4। अब है आपके पास जो यहाँ पे इसी के बीच में आपके पास 3.4 हो गई कंप्लीट। आगे आपके पास यहाँ पे बोला है द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो आपने जो है प्रूफ करना है इरेशनल नंबर का, कि आपके पास ये इरेशनल नंबर होता है या नहीं होता। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, तो इसके लिए एक मेथड है, उसको आपने जो है समझ लेना है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास, ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, क्योंकि हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर लिखते हैं, रेशनल नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि आपके पास √2 इरेशनल नंबर है। किसके थ्रू, पहले हम जो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के थ्रू।
प्रूफ करेंगे। अब कंट्राडिक्शन में क्या होता है, पहले हम जो है अज्यूम करेंगे कि आपके पास √2 रेशनल नंबर है, फिर हम प्रूव करेंगे कि √2 आपके पास रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो आपने सबसे पहले क्या लिख लिया, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपके पास ये जो पी और क्यू होते हैं ये दोनों इंटीजर होते हैं, और पी और क्यू के बीच में कोई भी आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं होता। सिर्फ आपके पास 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा आपके पास कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आपने क्या लिखते हैं यहाँ पे, √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, क्योंकि आपने क्या लिया था, √2 इज अ रेशनल नंबर। तो आपके पास यहाँ पे बन गया √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वेयर किया तो आपके पास क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाय क्यू स्क्वेयर। तो आपके पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाय क्यू स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वेयर को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है आपके पास पी स्क्वेयर के लिए क्या है, कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, कि आपके पास पी स्क्वेयर जो है किसी इंटीजर का 2 टाइम है। अगर पी स्क्वेयर किसी इंटीजर का 2 टाइम है आपके पास, इसका मतलब आपके पास क्या है, पी स्क्वेयर क्या होगा, इवन नंबर। तो आपके पास पी स्क्वेयर इवन नंबर है इफ द स्क्वेयर ऑफ नंबर इज इवन। अगर आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन है तो उसका मतलब होता है आपके पास वो नंबर भी क्या है, खुद भी क्या है, इवन, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर क्या है, कोई इवन नंबर है, ठीक। तो आपके पास जो पी होगा जिसका ये स्क्वायर है तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है इवन नंबर, उसका स्क्वायर आपके पास हमेशा क्या होता है, इवन। जैसे 2 का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16। इवन नंबर कोई भी होगा उसका स्क्वायर आपके पास क्या होगा, हमेशा इवन। तो आपके पास पी भी क्या मिल गया आपको, इवन नंबर। अगर पी इवन नंबर है तो उसको हम इवन नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी जो है क्या होगा, पी इज इक्वल टू 2 इंटू के। के यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर। तो आपके पास पी क्या आ गया यहाँ पे, 2k। तो आपने यहाँ पे पी आ गया 2k, तो इस पी इज इक्वल टू 2k को आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, 2q² इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, 2q² इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेंगे, तो ओपन करके क्या बनेगा, 4k²। आपके पास जो है 4k, यहाँ से 2 और 4, 2 को इधर लेके जाओगे तो ये डिवीजन में होगा, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो q² क्या आ गया आपके पास, 2k²। इसका मतलब है आपके पास q² भी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। अगर आपके पास q² 2 टाइम है इंटीजर का, इसका मतलब q² क्या है, इवन। अगर q² इवन है तो q भी क्या हो गया आपके पास, एक इवन नंबर। तो q अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपके पास q को भी क्या लिखोगे, यहाँ पे 2k की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पास जो है 2 क्या हो, यहाँ पे q क्या हो गया, एक इवन नंबर, p भी क्या है, इवन नंबर। अब 2 इवन नंबर होंगे, उनके बीच में आपके पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। कोई भी आपके पास 2 इवन नंबर है उनके बीच में हमेशा आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 1 और 2। तो आपके पास p इवन नंबर है, q भी आपके पास इवन नंबर है, इसका मतलब है आपके पास बोथ शेयर हो कॉमन फैक्टर ऑफ 2। बट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पी बाई क्यू जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशनल नंबर, जब हम लिखते हैं तो रेशनल नंबर में जो पी और क्यू होते हैं उनके बीच में आपके पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होता। तो इनके बीच में आपके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आपके पास तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो √2 आपने रेशनल नंबर लिया था वो आपके पास रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इट कंट्राडिक्शन अवर अजम्पशन, देयरफॉर √2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, विच मीन्स ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ऐसे जो है आप कोई भी इरेशनल नंबर होगा उसको प्रूव कर सकते हो। चाहे आपके पास √5 होगा तो आपने जो है ऐसे ही इसको जो है सॉल्व करना है बाय कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू। √7 है, रूट आपके पास 10 है, तो आप जो है कोई भी यहाँ पे इरेशनल नंबर है उसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर सकते हो। चाहे आपके पास जो √n तक कोई भी वैल्यू आ जाएगी उसको आप जो है रूट प्रूफ कर सकते हो। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ √n। आपने जो है लेंथ √n की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, कैसे उसको नंबर लाइन पे बताना है।
अब आपके पास सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन में आप क्या लिख दोगे, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ आते हैं, राइट साइड में। नेगेटिव इंटीजर कहाँ होते हैं आपके पास, लेफ्ट साइड में। तो ये हो गए नेगेटिव, ये हो गए पॉजिटिव। अब आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले √2 को आपने रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, अब √2 है आपके पास, तो सबसे पहले आपके पास √2 बनेगा कैसे, तो √2 कैसे बनता है आपके पास, 1 + 1 रूट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। तो आपने क्या कर दिया, बेस यहाँ पे 1 ले लिया और परपेंडिकुलर पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो आपके पास क्या होता है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल का जो है थ्योरम पढ़ी है, कैसे सॉल्व करते हो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पे √2 की लेंथ आ जाएगी। आपको जनरली क्या निकालना है यहाँ पे, कि √2 जो है कहाँ पे लाई करता है, नंबर लाइन पे। तो आपके पास जो है आपने क्या कर दिया, बेस भी 1 ले लिया और परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया। तो आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, तो आपके पास क्या होता है, बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 + 1 = 2। तो आपके पास क्या बन गया, ये √2। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज √2, ठीक है। तो आपने बेस यहाँ पे 1 ले लिया, परपेंडिकुलर भी यहाँ पे 1 ले लिया। तो जब आपके पास आपने इन दोनों को मिलाया तो आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज √2, ठीक है। तो आपको लेंथ जो मिल गई आपके पास √2 की, वो यहाँ से बी पॉइंट तक मिल गई। तो ओ भी आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ √2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालनी है लेंथ नंबर लाइन पे। तो आप क्या करोगे, कंपास लोगे, ठीक है। कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखोगे और पेंसिल यहाँ पे रखोगे, ठीक है। फिर आपने इसको मेजर करना है और यहाँ पे ही, यहाँ से ही जो है आपने इस पॉइंट पर रख के कंपास से एक लाइन ड्रॉ करनी है नंबर लाइन की साइड की तरफ को, ठीक है। तो आपके पास जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी आपके पास कंपास की, आपके पास पेंसिल की जो लाइन आप ड्रॉ करोगे और नंबर लाइन जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, वो आपके पास पॉइंट होगा √2। ऐसे आप किसी भी आपके पास जो इरेशनल नंबर है उसकी वैल्यू जो आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर लाइन पे, कि आपके पास वैल्यू तो आपके पास है लेकिन कहाँ पे ये पोजीशन लाई करेगी, तो ऐसे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास बोला है √5, तो √5 क्या बनेगा आपके पास, 1 + 4। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, √1 + 4, ये हो जाता है आपके पास √5। तो आपके पास 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 ले लिया यहाँ पे बेस, और जो आपके पास यहाँ तक ले लेनी है आपने लेंथ, यहाँ पे 2। तो आपने लेंथ ले ली यहाँ पे 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा से इसको कनेक्ट करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे √5। अब आप कंपास का पॉइंट रखोगे एक यहाँ पे और एक पॉइंट रखना है आपने यहाँ पे। फिर आप ड्रॉ करोगे कि कहाँ पे जो है आपके पास ये लाई करेगा। तो आपके पास जब ये लाई करेगा तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा √5 का। तो ऐसे आपके पास जो है कोई भी आपके पास इरेशनल नंबर है उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास पाई, अब पाई क्या होता है आपके पास, इरेशनल नंबर। तो पाई को आप हमेशा जो है क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। रियल नंबर, डेसिमल्स एंड साइक्लिक पैटर्न, कि आपके पास रियल नंबर का जो है कैसा जो है साइक्लिक पैटर्न होता है डेसिमल में। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपके पास जो डेसिमल नंबर आते हैं वो आते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स भी किसमें आते हैं, रेशनल डेसिमल्स में। और अगर आपके पास डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 454545, ये नंबर क्या हो रहा है आपके पास रिपीट, तो ये नंबर भी क्या आएंगे आपके पास रेशनल नंबर के बीच में। लेकिन अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ पे जो है ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। और आपके पास रिपीट नहीं हो रहा होगा, डिफरेंट नंबर आ रहे होंगे यहाँ पे, तो उसको भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। तो ये थे आपके पास यहाँ पे रिपीटिंग साइकिल्स, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी आप क्या करते हो, यहाँ पे सॉल्व करते हो उसको, तो आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को आप जो है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। आगे आपके पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं आपके पास, रेशनल नंबर्स। तो आप जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट दिया है,
आपको कन्वर्ट करना है इसको पी बाई क्यूब। तो आप क्या करोगे, आपके पास डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आपके पास ये जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही है। तो क्या करोगे, पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे, डेसिमल हटा दोगे, तो क्या बन गया 35/100। 35/100 को जब आप कैंसिल करोगे, ठीक है, किससे कैंसिल करना है आपने, 5 से। 5 से 7 से कितना होता है 35, और 5 5 सा 5 20 सा आपके पास 100। तो क्या आ गया आपके पास 7/20। 7/20 क्या है आपके पास, एक पी बाई क्यू की फॉर्म। तो आप इसी पे बेस्ड जो है आपके पास एक्सरसाइज है आपकी 3.5, ठीक है। तो कर लेते हैं हम 3.5 एक्सरसाइज को सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3.5 का, आपके पास बोला गया है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड which will be repeating. Then check answer by explanatory performance the long division and expressing the rational number as a decimal। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना, उसके बिना ही आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये आपके पास जो है रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, कौन से आपके पास जो है ये रेशनल नंबर जो है किस टाइप के है। तो फर्स्ट आपके पास है, सबसे पहले आपके पास रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जब अगर आपके पास डिनोमिनेटर जो क्यू है उसके कोई भी आपके पास प्राइम फैक्टर नहीं होते अदर देन 2 एंड 5। तो आपके पास कोई भी आपके पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बनेगा आपके पास जब आपके पास क्या होगा, प्राइम फैक्टर जो है 2 और 5 के, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होगा। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट 7/20। तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 5। इसका मतलब है आपके पास ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि ऐसा है भी या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, 20 से डिवाइड करना है हमें 7। तो 7 तो नहीं होगा, तो क्या करोगे, डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे लगी एक 0। तो आपके पास क्या होता है 23 से 60, तो क्या रह गया यहाँ पे 1, और आपने एक्स्ट्रा 0 लगा दिया 25 से 100। तो क्या आ गया आंसर 0.35। तो ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आप इसको बोल सकते हो हेंस गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब आपके पास यहाँ पे है 450। तो 4 और 15, अब आपके पास जो है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आ रहे हैं 3 और 5। तो 3 और 5 आपके पास क्या है यहाँ पे, 3 और 5 जो है 2 और 5 तो नहीं है, ठीक है। हमारे पास टर्मिनेटिंग होने के लिए फैक्टर जो है डिनोमिनेटर के क्या आने चाहिए 2 और 5, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और 5। इसका मतलब है ये आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं है, आपके पास जो यहाँ पे ये जो है डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है इंफिनिटी तक जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आपके पास जो है रेशनल नंबर जो गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपने जो है बिना इसको डिवीजन किए बता सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 15 हैज अ प्राइम फैक्टर 3 विच इज नॉट अ 2 और 5। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे डिवीजन मेथड से, तो आपके पास यहाँ पे है 4/15। तो आपके पास 4 तो डिवाइड नहीं होगा, आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 0 लग गई, 15 2 30। तो 40 माइनस 30 इज 10। तो 0 लगा दिया आपने दोबारा से, फिर हो गया 90। तो आपके पास 15 6 सा 90, 6 लग गया, दोबारा से 10 आ गया, 0 लग गए, फिर अगेन ये आपके पास रिपीट होता जाएगा और ऐसे जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब आप इन्फिनिटी तक जाता है तो हम इसको जो है डॉट 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 करके लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे बार लगा देते हैं 6 बार। तो इस बार का मतलब होता है कि 6 नंबर जो है आपके पास जो है इन्फिनिटी तक जो है रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर एक रिपीटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। थर्ड है आपके पास 13/250। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है 13/250। 250 के आपके पास जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 और 5। तो अगर ये 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब ये है क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपने क्या लिख दिया 13/250। तो क्या करोगे, डेसिमल प्लेस लगा दोगे आप, 130 नहीं होगा तो एक 0 लग जाएगी, तो आपके पास क्या बन गया 1300। तो 255 का क्या होता है 1250। तो 1300 माइनस 1250 इज 500। तो 252 सा 500। तो ये आपके पास जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही गया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.052। तो आपके पास क्या आ गया, एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अपने बताने हैं रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो अगर कब होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब आपके पास डिनोमिनेटर के कॉमन जो फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 होंगे, तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा आपके पास। सेकेंड क्वेश्चन है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, identify the repeating blocks of digit. Does it show cyclic property if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13. What do you notice? तो आपने क्या करना है 1/13 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और बताना है कि जो भी आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो डिजिट रिपीट है या नहीं है। ठीक है, और अगर वो आपके पास जो है रिपीट है तो आपने जो है चेक करना है कि 2/13 के लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो करेगा या नहीं करेगा। वैसे ही आप चेक करोगे 3/13 के लिए, 4/13 के लिए भी। तो आपके पास है यहाँ पे 1/13, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 1, तो 1 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। तो जब आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो आपका बन गया 10। तो 10 भी आपके पास जो है 13 से डिवाइड नहीं होता, तो आपने क्या करना है यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लगाओगे, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी एक जीरो। तो 13 7 का क्या होता है 91, 100 माइनस 91 इज 9। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर 90। तो 13 6 78, 90 माइनस 78 इज 12, तो आपकी जीरो लगेगी आपके पास यहाँ पे। तो 13 9 होता है 117। तो जब आपके पास 120 माइनस 170 क्या हो गया 30, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 26। तो 13 टू जा क्या होता है आपके पास 26, फिर 30 माइनस 26 इज 4, तो ये हो गया आपके पास 40। और 13 3 जा क्या होता है 39, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया दोबारा से यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1। ये जो है स्टेप दोबारा जो है रिपीट हो गया ये वाला स्टेप, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो दोबारा से आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ से वही आपके पास जो है रिपीट नंबर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास जो ये सारे नंबर क्या है रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग ब्लॉक्स बन गए 7 6 9 2 3। अब आप जब 2/13 निकालोगे तो आपके पास जो है क्या बन जाएगा, आपने इसको चेक करना है। तो 2/13 निकालने से आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, तो आपके पास आ रहा है 0 1 5 3 8 4 6। तो जब आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो आपके पास बन रहा है यहाँ पे 0 1 5 3 8 4 6। तो आपके पास यहाँ पे जो है नंबर कौन रिपीट हो रहे हैं आपने चेक करना है या नहीं करना, देखना है कि साइक्लिक है या नहीं। तो यहाँ पे 7 6 9 2 3, तो आपके पास जो रिपीट हो रहा है वो है 3 6। बाकी नंबर तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे 2 के केसेस में। तो आप फिर आपके पास क्या है यहाँ पे 3/13, तो 3/13 के लिए आपके पास ये सारे नंबर क्या हो रही हैं यहाँ पे रिपीट। तो इसका मतलब जब आपके पास 3/13 हुआ तो ये इसने जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है शो की। जब आपने यहाँ पे 4/13 किया तब भी आपके पास जो है साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है शो। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आपने 1/13 यहाँ पे निकाला तो डेसिमल के बाद जो भी प्लेसेस आपके पास रिपीट ब्लॉक्स बने, रिपीटिंग ब्लॉक्स बने, वही आपके पास जब 2/13 या 3/13 4/13 भी निकालोगे तो डेसिमल के बाद आपके पास यही डिजिट आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे आपके पास डिफरेंट पैटर्न में, कि आगे पीछे हो सकते हैं, पैटर्न वैसे नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे पैटर्न था 7 6 9 2 3, लेकिन यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 2 3 0 7 6 9। तो आपके पास यहाँ पे हो गया 3/14 एंड 4/13 शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है क्लैरिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। आपने बताना है ये जो नंबर है आपके पास वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर है √81। अब आपको पता है √81 क्या होता है, 81 क्या है 9 स्क्वायर, तो 81 को लिख सकते हो 9 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो आपके पास सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे 9। तो √81 किसके बराबर होता है आपके पास 9, और 9 आपके पास क्या होता है एक रेशनल नंबर। तो आप बोल सकते हो कि √81 इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है आपके पास √12। तो √12 को आप कैसे लिख सकते हो, जब भी आपके पास यहाँ पे नंबर हो तो आप क्या करना है, आपने क्या करना है एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 12 का 3 इंटू 4। तो आपके पास ये क्या बन गया यहाँ पे 3 इंटू 4, 4 को लिख सकते हैं हम 2 raised to power 2।
तो 3 इंटू 2 आपके पास क्या क्या हो जाएगा, यहाँ रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रह गया सिर्फ 2√3। तो √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो आपके पास इरेशनल नंबर ही होती है। तो आपके पास 2√3 भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर, विच मीन्स अगर √12 आपके पास किसके बराबर है, √3 √2 के बराबर, तो 2√3 क्या है आपके पास, एक इरेशनल नंबर। तो आपके पास √12 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। थर्ड है आपके पास 0.33333, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या है, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कौन से, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल जो आपके पास होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड ऑल्सो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होते हैं आपके पास, रेशनल नंबर्स। फोर्थ पार्ट है आपके पास, अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सारे नंबर क्या हो रहे हैं आपके पास, रिपीट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ है, आप कैसे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल है, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर। तो ये भी क्या आ गया आपके पास, रेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पे 1.01 001 0001। तो ये आपके पास जो है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रही, पहले में 01 है, फिर 001 है और फिर 0001 है। तो ये क्या है आपके पास, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है आपके पास होता है इरेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या मिल गया आपको, एक इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द नंबर 09 मीन्स 0.999 इज अ रेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर है आपके पास 0.9, उसका मतलब है आपके पास 0.9 बार आएगा यहाँ पे, उसका मतलब है आपके पास 0.00009। तो ये आपके पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर। तो आपने जो है अलजेब्रा यूज करना है और बताना है कि आपके पास 0.9 जो है एग्जैक्टली इक्वल होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब 9 बार का मतलब है आपके पास 9 जो है काफी टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.9999, ठीक है। अब आपके पास कितनी टर्म्स रिपीट हो रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास सिर्फ 9 ही रिपीट हो रहा है, एक ही टर्म में जो रिपीट हो रही है, इसीलिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे 2 टर्म्स रिपीट हो रही होती तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो क्या बन गया आपके पास 10x, और यहाँ पे जो एक पॉइंट था वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो आपके पास बन गया 10x इज इक्वल टू 9.9999। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन। जब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10x माइनस x इज 9x, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको लिखोगे आप यहाँ पे 9.999। तो ये आपके पास जो है एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 0.999। तो आपके पास ये जो सारी टर्म है ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 999 से ये वाला जो है आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, 9। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है, 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो आपके पास जब भी 0.9 बार लिखा जाएगा इसका मतलब होगा 0.9 बार जो है एग्जैक्टली इक्वल है 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, we have seen that repeating blocks of 1/7 is a cyclic number। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो 1/7 है एक साइक्लिक नंबर है, ठीक है। साइक्लिक नंबर का मतलब है जब भी आप 1/7 को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ये जो डिजिट आ गए यहाँ पे, ये जो आपके पास नंबर है, तो ये 2/7 के लिए भी सेम ही नंबर रहेंगे, बस इनका जो है पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। हो सकता है 2 आगे आ जाए आपके पास, 1 बाद में हो, पर नंबर आपके पास यही होंगे, उनको बोलते हैं साइक्लिक नंबर। तो 1/7 क्या है आपके पास, साइक्लिक नंबर है। तो आपको बोला ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स whose reciprocal 1/9 produce decimal with repeating blocks that are साइक्लिक। तो आपने एक ऐसा नंबर लेना है जिसके आपके पास जो नंबर है, जो आपके पास डेसिमल नंबर आएगा, एक तो रिपीटिंग ब्लॉक्स होगा और साथ में क्या होना चाहिए, साइक्लिक, ठीक है। तो आपके पास क्या नंबर ले लेते हो आप यहाँ पे, 1/7।
सबसे पहले ले लो 1/13, ठीक है। तो 1/13 हमने अभी किया था, तो उसके नंबर क्या आ रहे थे आपके पास, रिपीटिंग ब्लॉक्स। तो 1/13 क्या था आपके पास, एक साइक्लिक नंबर। वैसे ही हम 1/17 ले लेंगे। तो जब भी 1/17 को सॉल्व करोगे तो ये जो आपके पास नंबर लिखे हैं, ये सारे नंबर जो है आपके पास रिपीट हो जाएंगे 2/17 के लिए, लेकिन इनका पैटर्न क्या होगा आपके पास, अलग। वैसे ही 1/19 के लिए आपके पास हो जाएगा, और 1/23 के लिए भी। तो आप बोल सकते हो इन ईच केस द डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स आर सेम। और आपके पास क्या है यहाँ पे, एंड डेसिमल एक्सपीरियंस ऑफ 2/n। जब भी आपके पास जैसे 1/17 है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 17। तो जब 2/17 निकालोगे तो आपके पास ये नंबर क्या होंगे, यहाँ पे रिपीट होंगे, लेकिन पैटर्न क्या होगा इनका, डिफरेंट। वैसे ही आपके पास 2/19 होगा तो यही नंबर आपके पास आएंगे, लेकिन पैटर्न क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/n 3/n आर ऑब्टेन बाय साइक्लिक शिफ्ट ऑफ दीज नंबर। तो ये नंबर्स क्या है आपके पास, एक साइक्लिक नंबर्स। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज, यहाँ पे ये थी एक्सरसाइज 3.5। अब ये हो गए कंप्लीट, इसमें 5 क्वेश्चन थे आपके पास। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।